ये तस्वीर है राजस्थान के कुख्यात इनामी अपराधी आनंद पाल सिंह की। बीती रात चूरू के मालासार गांव में आनंद पाल सिंह एनकाउंटर में मार गिराया गया। राजस्थान और हरियाणा पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। 2.5 घंटे तक चले एनकाउंटर के बाद पुलिस ने उसके 2 गुर्गे भाई विक्की और देवेंद्र और गढ़ को गिरफ्तार कर लिया। आनंद पाल सिंह 5 लाख रुपए का इनामी बदमाश था। पुलिस को उसके पास से 2 AK-47 राइफल और कारतूस बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक आनंद पाल ने पुलिस पर AK-47 से 100 राउंड फायरिंग की, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। आखिर कौन था वो राजस्थान का आनंद पाल सिंह, जिसकी एनकाउंटर ने पूरे राजस्थान की सियासत को और पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया। आइए जानते हैं। 24 जून 2017 की रात राजस्थान के चूरू जिले के मालासार गांव पुलिस की घेराबंदी में था। हवा में एक अजीब सन्नाटा था, लेकिन अंदर एक खतरनाक खेला खेला जा रहा था। एक घर को चारों तरफ से घेर लिया गया था और अंदर छिपा था राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर आनंद पाल सिंह। पुलिस की बंदूकों के मुंह खुल चुके थे, गोलियां चल रही थी और सामने मौत नाच रही थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक एनकाउंटर की नहीं है। यह कहानी है एक शिक्षक से गैंगस्टर बनने वाले उस शख्स की, जिसने पूरे राजस्थान को दहला कर रख दिया। यह कहानी है उस आदमी की जो पुलिस के लिए आतंक, लेकिन अपने समाज के लिए नायक बन गया। यह कहानी है अपराध, सत्ता, पैसा और खून से सनी हुई एक ऐसी हकीकत जो राजस्थान के इतिहास में हमेशा जिंदा रहे। साल था 1975। राजस्थान के नागौर जिले के एक छोटे से गांव सांवराद में आनंद पाल सिंह का जन्म हुआ। उसका परिवार एक सामान्य राजपूत किसान परिवार से था। बचपन में ही वे एक आम बच्चे की तरह ही शरारती लेकिन होशियार और पढ़ाई में तेज था, और परिवार को भी उम्मीद था कि वो एक दिन बड़ा नाम करेगा। आनंद पाल ने B.Ed किया और एक शिक्षक बनने की तैयारी में लग गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गांव की राजनीति और दबंगई के माहौल ने उसे एक अलग रास्ते पर धकेल दिया। गांव में जातीय संघर्ष और राजनीतिक तनाव हमेशा से था। जमीनों को लेकर लड़ाइयां, शराब माफियाओं का वर्चस्व और चुनावी रंजिशें, यही माहौल था जिसमें आनंद पाल बड़ा हुआ। उसके भीतर भी एक जुनून था, सिर्फ जीना नहीं बल्कि इस इलाके पर राज करना, और यही जुनून धीरे धीरे उसे अपराध की दुनिया में ले गया। साल था 2006। आनंद पाल अभी शिक्षक बनने की तैयारी कर ही रहा था, लेकिन इस दौरान उसका झुकाव शराब तस्करी की ओर बढ़ गया। राजस्थान में शराब का अवैध कारोबार हमेशा से लाखों करोड़ों का धंधा रहा है। यहाँ शराब माफियाओं का अपना साम्राज्य था और हर कोई इसमें घुसने का हिम्मत नहीं कर पाता था। लेकिन आनंद पाल एक अलग किस्म का इंसान था। वो जोखिम उठाने में एकदम नहीं हिचकता था। उसने सबसे बड़े शराब माफियाओं को चुनौती देना शुरू किया, और फिर 2006 में ही एक ऐसा हादसा हुआ जिसने आनंद पाल को हमेशा के लिए अपराध की दुनिया में धकेल दिया। एक गैंगवार में उसने अपने दुश्मनों पर गोलियां चला दी, खून बहा, लाशें गिरी, और आनंद पाल का नाम अपराध की दुनिया में गूंज उठा। गैंगस्टर बनने की शुरुआत उसकी यहीं से शुरू होती है, और इस हत्या के बाद आनंद पाल को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जल्द ही जमानत पर वो बाहर आ गए। लेकिन अब वे बदल चुका था। वे एक आम आदमी की तरह नहीं रहा, बल्कि एक भाई का दूसरा नाम बन चुका था। इसके बाद उसने अपना खुद का गैंग बना लिया, आनंद पाल गैंग। यह कोई साधारण गैंग नहीं था, बल्कि इसमें 100 से अधिक ज्यादा शूटर थे। ये अपराधी हर बड़े शहर में मौजूद थे, चाहे वो राजस्थान का जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, सीकर या नागौर हो, या फिर हरियाणा, यूपी, MP तक, सब जगह इसके लोग फैले हुए हैं। अब आनंद पाल सिर्फ एक शराब तस्कर नहीं रहा, बल्कि वो हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती और सुपारी किलिंग, यहाँ तक कि राजनीति में भी दखल देने लगा। राजस्थान में कई दूसरे बड़े गैंग पहले से ही थे, लेकिन आनंद पाल की एंट्री ने पूरे आपराधिक साम्राज्य को और समीकरण को हिलाकर रख दिया था। और फिर इसी के बीच शुरू होती है इन सभी गैंगों का आपसी गैंगवार। राजस्थान के अपराध जगत में आनंद पाल का सबसे बड़ा दुश्मन था जग्गू पहाड़ी। 2009 से 2011 के बीच आनंद पाल और जग्गू के बीच बहुत खूनी खेल खेला गया। 2011 में
आनंद पाल ने एक ऐसा प्लान बनाया कि उसने जग्गू पहलवान को मारने के लिए अपने शूटर भेजे। एक दिन जब जग्गू अपने गुर्गों के साथ था तो आनंद पाल के आदमियों ने उसे घेर लिया और उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। जग्गू पहलवान वहीं पर ढेर हो गया। यह हत्या राजस्थान के अपराध जगत का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब पूरा अपराध जगत जान चुका था कि राजस्थान में सिर्फ एक ही बादशाह बचा हुआ है, आनंद पाल। इसी दौरान आनंद पाल की जिंदगी में आई अनुराधा चौधरी। अनुराधा पहले से एक शिक्षिका थी, लेकिन आनंद पाल से मिलने के बाद उसने भी अपराध की दुनिया में कदम रखा। वो सिर्फ आनंद पाल की प्रेमिका ही नहीं, बल्कि उसकी सबसे खास भरोसेमंद साथी बन गई। अनुराधा गैंग में दूसरे नंबर पर थी और कई बड़े हत्याओं और फिरौती कांडों की मास्टरमाइंड थी। पुलिस के मुताबिक अनुराधा ही आनंद पाल के पैसों का पूरा हिसाब किताब रखती थी। इसी बीच जब आनंद पाल ने जेल से फरार होकर तहलका मचा दिया, आइए जानते हैं। 2012 में आनंद पाल गिरफ्तार हुआ। पुलिस उसे कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया, लेकिन आनंद पाल कोई साधारण अपराधी नहीं था। 2015 में उसने जेल से भागने की एक सातिराना योजना बनाई। उसने पुलिस वालों को मिठाई खिलाई जिसमें नशा का दवा मिला हुआ था, जिससे सभी पुलिसकर्मी जेल के अंदर बेहोश हो गए और फिर आनंद पाल अपने साथियों के साथ फरार हो। यह राजस्थान पुलिस के लिए सबसे बड़ी हार थी। सरकार ने उस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। आनंद पाल इतना शातिर अपराधी था कि वो अपना हर काम बड़े खुफिया और सुनियोजित तरीके से करता था। पर कहते हैं ना कि एक दिन सबका आता है, और जब अपनों में ही गद्दार हो तो कब तक आखिर बचा जा सकता है। दिन था 24 जून 2017, रात के लगभग 11:30 बजे। अमावस्या की रात थी और रात भर गोलियों की गूंज और आनंद पाल का उसी एनकाउंटर में हुआ खात्मा। आइए विस्तार से जानते हैं। 24 जून 2017 अमावस्या की काली रात राजस्थान के चुरू जिले के मालासर गांव में सब कुछ शांत था। कुछ लोग नींद में थे तो कुछ सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी रात के करीब 10 बजे गोलियों की आवाज से पूरा गांव गूंज उठा। चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां, घेरा हुआ एक मकान और गोलियों की बरसात। जिस मकान को पुलिस ने निशाने पर लिया था वह श्रवण सिंह का मकान था, जहां कुख्यात अपराधी आनंद पाल अपने साथियों के साथ छिपा हुआ था। पुलिस की विशेष टीम ने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन जवाब में गोलियां चली। इसके बाद हुआ जबरदस्त मुठभेड़ और इसी मुठभेड़ में आनंद पाल सिंह मारा जाता है। इस मुठभेड़ में करीब 300 पुलिस वाले शामिल थे और साथ ही पुलिस वालों ने इस एनकाउंटर के बीच में ही हेलीकॉप्टर तक मंगवा लिया। लेकिन इस एनकाउंटर पर बहुत बड़ा सवालिया निशान उस समय पूरे राजस्थान में उठा था। आनंद पाल तक पुलिस इतनी सटीकता से कैसे पहुंची? इसका जवाब था कि उसका ही खास दोस्त देवेंद्र उर्फ गट्टू। जब पुलिस वालों ने आनंद पाल के भाई विक्की और गट्टू को पकड़ा और सख्ती से पूछताछ की तो गट्टू छूट गया। उसी ने आनंद पाल के ठिकाने की पूरी जानकारी पुलिस वालों को दी। इसके बाद रणनीति बनी, रास्तों पर नाकाबंदी हुई और गांव को घेर लिया गया। फिर वही हुआ जो होना था। आनंद पाल गोलियों की बौछार में ढेर हो गया। जिस अपराधी के सिर पर 5 लाख का इनाम था, उसका अंत अमावस्या की उस काली रात में हो गया, जिसने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया। आनंद पाल के मरने के बाद भी खेल खत्म नहीं हुआ। उसके समर्थकों ने इसे फर्जी एनकाउंटर करार दिया। राजपूत समुदाय ने 3 हफ्तों तक विरोध किया। आनंद पाल के शव को डीप फ्रीजर में रखा गया था, क्योंकि परिवार अंतिम संस्कार से पहले इस हत्याकांड की या एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। ये जांच चाहिए। दोनों भाई रुपेंद्र पाल सिंह और मंजीत पाल सिंह यहाँ चाहिए। उससे पहले हम डेड बॉडी नहीं लेंगे। और दूसरी बात, रुपेंद्र पाल सिंह को 5 बजे अरेस्ट किया था। आनंद पाल सिंह का एनकाउंटर हुआ था 11 बजे। तो उसमें सरासर राजनीतिक मिली हुई है। और पर्सनल वो क्या आनंद पाल सिंह ने 100 फायर किए थे, तो एक भी पुलिस वाले गोली नहीं लगी। ये बात तो सरासर झूठ है, वो सब लगा रहे हैं। तो 100 फायर करने वाला आनंद पाल सिंह ऐसा आदमी है तो उसका निशाना कभी चूकता ही नहीं है। पूरा राजस्थान जल उठा, उग्र प्रदर्शन हो गए, सरकार पर दबाव बढ़ता गया।
आखिर भारी सुरक्षा के बीच आनंद पाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अपराधी या नायक आनंद पाल सिंह की कहानी सिर्फ अपराध की नहीं बल्कि सत्ता, जातीय समीकरण और राजनीति की भी थी। कुछ लोग उसे राजपूतों का रॉबिन हुड मानते थे तो कुछ लोग उसे एक सिर्फ खतरनाक अपराधी। लेकिन एक बात तो तय है, आनंद पाल की कहानी हमेशा राजस्थान के इतिहास में जिंदा रहेगी। शुक्रिया, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं आगे भी आपको इसी तरह का क्राइम रिपोर्ट पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।